मैं की आवाज़ धुन क्या बन रही है, तो की आवाज़ क्या बन रही है, हवा की धुन आवाज़ क्या बन रही है। आपको हर एक अक्षर की, हर एक शब्द की धुन को, आवाज़ को समझना है, देखना है। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दे के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग देखना कितनी जल्दी आप लोग गानों को निकालने बजाने लगोगे। नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वर ज्ञान की समझ को कैसे बढ़ाएं ताकि हम लोग कोई भी गाने को सुने और उस गाने को सुनकर के हारमोनियम पे खुद से निकालें, खुद से बजा लें, किसी का नोटेशन ना देखना पड़े। किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज करें, क्योंकि काफ़ी कमेंट इसके बारे में मेरे पास आते हैं। लोग फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि भैया मैं बहुत दिनों से सीख रहा हूँ लेकिन गानों को हारमोनियम पे खुद से नहीं निकाल बजा पाता हूँ। गानों को नोटेशन से देख करके तो निकाल लेता हूँ लेकिन गानों को खुद से नहीं निकाल पाता हूँ। देखो, अगर आप गानों को हारमोनियम पे खुद से निकाल बजा नहीं पाते हो तो आपको क्या करना है। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। सबसे पहले आपको दो चीज़ों पे मेन फोकस करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। जब तक आप इन पे अच्छे से काम नहीं करोगे तब तक आप चाहे जितना अलंकार रटो, आपसे गाना नहीं निकलेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ गाने की धुन, जो गाने की कंपोजिशन होती है, गाने की धुन। और दूसरी चीज़, उस धुन को सिंगर ने किस आवाज़ में गाया है या आप उस धुन को किस आवाज़ में गा रहे हो। अगर आपने इन दो चीज़ों पे अच्छे से काम कर लिया तो आप लोग बहुत आसान तरीके से गानों को निकाल जा सकते हो, क्योंकि हारमोनियम में कोई शब्द नहीं निकलता है। हारमोनियम में निकलता का एक आवाज़, एक धुन निकलती है। और गाने में क्या होता है, गानों में एक धुन होती है। उसी धुन को हमको इन बटनों पे, इन स्वरों पे मिलाना होता है। मान लो इतने सारे हमारे स्वर हैं, एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, ठीक है, सभी को अच्छे से पता है एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। और हर एक स्वर की अपनी एक आवाज़ है। जैसे मान लो मैंने इसको दबाया, इसकी अपनी एक अलग आवाज़ है, इसकी अपनी अलग आवाज़ है, इसकी अपनी एक अलग आवाज़ है, यानी कि हर एक सुर की अपनी एक अलग आवाज़ है। और उसी प्रकार से गाने में जो शब्द होते हैं, ध्यान समझना, गानों में जो शब्द होते हैं, हर शब्द की अपनी एक धुन होती है, हर एक अक्षर की अपनी एक धुन होती है। क्योंकि जितने शब्द होते हैं, अगर मैं आपको गाने के माध्यम समझाऊं तो थोड़ा समझना, ताकि अभी आपको और अच्छे से क्लियर चीज़ें समझ में आएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप लोग ना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मान लो कोई भी गाना है, सा मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, ये गाना है, मैंने अभी इसको बजाया। अब इस गाने में क्या हो रहा था, इस गाने का जो पहला अक्षर था क्या, मैं। अब इसकी धुन क्या, आवाज़ क्या बन रही थी, मैं तो ये धुन इसकी बन रही है। अब ये धुन आवाज़ आपको करना क्या है, आपको इन बटनों पे मिलाना तो ही है। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा कॉपी पे लिख के समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये मैंने लिखा है, इसको पूरी लाइन को एक साथ में लिखा है, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। अब ये जितने अक्षर हैं, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, ये जितने भी अक्षर शब्द हैं, अब इसमें क्या है, इसमें एक धुन पड़ी है। अब मैं की जो धुन है, आवाज़ है, वो कहाँ मैच कर रही है, या तो अक्षर की जो आवाज़ धुन बन रही है वो किस स्वर पे मैच कर रही है, या हवा की या हूँ किस तरह। यानी कि आपको हर एक अक्षर की, हर एक शब्द की धुन को, आवाज़ को समझना है। तो जैसे मान लो ये अक्षर है मैं, अब इसकी आवाज़ धुन क्या बन रही है तो थोड़ा समझना। जैसे मैं ये आवाज़ बन रही है, अब इसमें कौन कौन स्वर लगेंगे तो ध्यान से समझना। मैं, सबसे पहला स्वर ये लगेगा सा, तो मैं, अभी ये मैं, इसको टच करके इसकी धुन ऊपर जा रही है। जैसे मैं, कौन स्वर मैच कर रहा है, ये स्वर मैच कर रहा है गा। यानी कि मैं में सा गा ये दो स्वर लगेंगे। मैं मिल गया। इसके बाद कौन सा अक्षर शब्द है, तो। अब तो की धुन क्या बन रही है, आवाज़ क्या बन रही है, उसको समझेंगे। तो मैं तो ये बन रही है, तो यहाँ से उठ रही है, तो आवाज़ कहाँ मैच करी, गा पे। तो
हल्का ऊपर जा रही है। तो कौन सुर मैच करे? ये सुर मैच कर रहा है, मिल गया। मैं तो अब पूरी धुन देखा, इन 2 अक्षरों की धुन पूरी मिल गई। कैसे ढूंढा हम लोगों ने? हर एक अक्षर की अलग अलग उसको ढूंढने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया और वो मिल गया। मैं तो हवा हवा, अब ये हवा हवा शब्द की धुन आवाज बन रही है। अब इसमें कौन सुर मैच कर रहा है? तो मिलाएंगे। मैं तो हवा हवा। अब देखो यहाँ पे समझो, इसमें हवा में कितने अक्षर थे? 2 अक्षर थे। अब ये दोनों अक्षर एक ही सुर पे बज रहे हैं, पा पे। अब पहले क्या हो रहा था? पहले मैं में एक ही अक्षर था लेकिन वो 2 सुरों पे बज रहा था। तो में एक ही अक्षर था तो गा पा पे बज रहा था। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि जैसे मान लो इसमें एक अक्षर है तो एक ही सुर बजेगा, इसमें 2 अक्षर हैं तो इस शब्द को बजाने के लिए 2 सुरों का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है, आपको उसकी धुन को देखना पड़ेगा। मैं तो हवा हूँ, अब हूँ की ध्वनि बन रही है। कौन सुर मैच कर रहा है? ये सुर मैच कर रहा है, मिल गया। मैं तो हवा हूँ, किस तरह किस तरह। अब ये आगे का शब्द है, किस तरह। अब इसमें कौन सुर मैच कर रहा है? कि आवाज क्या बन रही है? कि ये सुर मैच कर रहा है, मिल गया। किस किस, अब पूरा किस शब्द एक ही सुर पे बज रहा है, इस धा पे। अब इसमें अक्षर कितने थे? 2 अक्षर थे। अब ये पूरा एक ही सुर पे बज रहा है, धा पे। मैं तो हवा हूँ, किस तरह तरह, यहाँ से त, आवाज कहाँ मैच करिए? धा पे। यानी कि तरह शब्द भी यहीं से धा से शुरू हो रहा है, तरह। अब इसकी धुन तरह तरह, हल्का इस सुर से नीचे की तरफ आ रही है। तरह तारा, रा की आवाज है रा, हा की आवाज है हा, तीनों स्वरों पे। यानी कि अब देखो इसमें 3 अक्षर थे, 3 सुर लग रहे हैं, धा पा मा। तरा तरा तरा, मिल गया। अब इसको एक साथ में देखो। मैं तो हवा हूँ, किस तरह, मिल गया। पहरे पहरे का पा, इस आवाज से पा, कौन सा मैच कर रहा है? कोमल धा, मिल गया। पहरे, अब देखो पहे 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 पहे। अब पहरे में अक्षर कितने हैं? समझो 3 अक्षर हैं, लेकिन अब पहे पहे रे, अब तीनों अक्षर एक ही सुर पे बज रहे हैं, धा पे। पा, ये आवाज पा की है, पा की आवाज ये है, पा रे, यानी कि सेम आवाज है। जब आवाज सेम है, धुन सेम है, तो यानी कि ये एक ही सुर पे बज रहा है। पहरे लगाओगे ला, यहीं से इस आवाज से लगाओ का जो पहला अक्षर क्या है? ला, उसकी आवाज कहाँ से उठ रही? इस सुर से, ला, इस सुर से, मिल गया। लगाओ लगाओ गे, लगाओ गे, मिल गया। ये सुर लगेंगे, कोमल धा कोमल नी धा पा, लगाओगे। मैं तो हवा हूँ, किस तरह पहरे लगाओगे। तो जब आप लोग डेली इस प्रकार से अपने हाथ से कुछ देर गानों को निकालोगे, बजाओगे, तो आपकी सुर ज्ञान की भी समझ बढ़ेगी कि आवाज ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कहाँ पे किस सुर पे मैच करी। जब आप लोग करोगे, खुद से निकालने की कोशिश करोगे, तो आपकी सुर ज्ञान की भी समझ बढ़ेगी। बाकी आप अलंकार थाट राग का तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो,
आप लोग थोड़ा बहुत नोटेशन का भी सहारा लो, इस प्रकार से थोड़ा बहुत अपने हाथ से भी करने की कोशिश करो, तो आप लोग देखना बहुत जल्दी आप लोग गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद है, वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।